के सदर जो हैं वो आज अचानक इंडिया पहुंच गए। अभी जब बात करें तो वो इंडिया में है, यानी शेख मोहम्मद बिन सैद, और उनकी जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात हो रही है। सऊदी अरबिया को बिल्कुल सही से एकदम अंदर दिमाग के नसों में समझ में आ चुका है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, इस्लाम, मजहब, जज्बा ईमान। पाकिस्तान जो है किसी ग्लोबल लीडर को लाहौर, कराची, क्वेटा वेलकम करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? जब भी नया वजीर आजम आता है वो कहता है जी हम आए तो खजाना खाली था, तो आने की क्या जरूरत थी भी, ना आते तुम। कहते जी हम तो कौम की खिदमत करने आए हैं, क्या जरूरत थी भी, मजबूरी है तुम्हारी, किसने तुम्हें बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के लिए अहमदाबाद पहुंचने पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को जोरदार स्वागत करते हुए लोगों की एक झलक साझा की। पीएम मोदी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें अहमदाबाद में रोड शो के दौरान सड़कों के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग यूएई के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के काफिले पर जय जयकार करते और हाथ हिलाते नजर आए। इसमें स्थानीय कलाकारों ने दोनों नेताओं के जोरदार स्वागत में सड़कों पर लोक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। एक्स पर पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत की एक क्लिप साझा की और इसे एक संदेश के साथ टैग किया जिसमें लिखा था, अहमदाबाद के लोगों ने मोहम्मद बिन जायद का गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने उन्हें भाई बताते हुए कहा कि उनका भारत में होना सम्मान की बात है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत 2003 में हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। यूएई के प्रेसिडेंट आए, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, आप ये देखिए कि उनकी इसी साल के अंदर मोदी साहब और जो अल नाहयान साहब है उनकी कई एक मीटिंग्स हो चुकी हैं और अभी आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद मोदी साहब जाएंगे यूएई में और वहां पर वो उनके साथ एक मंदिर का इफ्तिताह करेंगे, वो भी हमें नजर आएगा, उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं समिट की। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो हमारे दोस्त थे, पाकिस्तान के दोस्त थे ना, यानी पाकिस्तान के दोस्त हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की। हम जब इन कंट्रीज का नाम लेते हैं हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, हम कहते हैं ये तो हमेशा से बरादराना ताल्लुकात, मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान इनका बड़ा गहरा दोस्त, ये पाकिस्तान के बड़े गहरे दोस्त, हमेशा से यही सुनते चले आ रहे हैं और ऐसा ही है। क्योंकि उस वक्त कर्ज का नाम नहीं लिया जाता, उस वक्त इसको पैकेज कहा जाता था और बड़े शौक से और बड़े फख्र से बताया जाता था कि हमें सऊदी अरब से भी पैकेज मिल रहा है, हमें यूएई से भी पैकेज मिल रहा है। और हमने देखा कि पाकिस्तान ने उस वक्त ऐसे ऐसे ममालिक से पैकेजेस के नाम पर कर्ज लिया जिनसे कभी कर्ज की बात नहीं की गई थी। बहुत सारे ऐसे ममालिक से जहां से पैकेजेस लिए गए और अमेरिका के अलावा बहुत सारे मजीद मुल्क जो थे उनसे कर्ज लिया गया पैकेजेस के नाम पर। उस वक्त तो इसको बड़े फख्र से बताया जाता था, लेकिन उसके बाद कि मईशत नहीं संभाली जा रही थी, हमारे पास मईशत चलाने के लिए लोग नहीं थे, बहुत सारी चीजें थी जिनको एडमिट भी किया गया था। जी बिल्कुल ऐसे। देखिए अपने दौर में दो चीजें मैं आपको शाज़िया आज बताना चाहूंगा। सियासतदान जब बाहर निकल जाता है, जेल में होता है, हुकूमत से निकल जाता है, तो कहता है जी मुझे अगर 6 महीने दे दिए जाते। चंद मैं फिक्रे बताना चाहता हूँ जो रूटीन है वहां। जी जी। जब भी नया वजीर आजम आता है वो कहता है जी हम आए तो खजाना खाली था, तो आने की क्या जरूरत थी भी, ना आते तुम। कहते जी हम तो कौम की खिदमत करने आए हैं, क्या जरूरत थी भी, मजबूरी है तुम्हारी, किसने तुम्हें बुलाया। अच्छा, उसके बाद यही हालत है जो एक सरकारी मुलाजिम ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है, अपने पीरियड में वो तुन के रखता है रिश्वत पे, रिटायर होता है जब पोते पोतियां दोते दोते लिफ्ट नहीं कराते, मस्जिद की फ्रंट से पहली सफ में जाके बैठ के मस्जिद की कमेटी का सदर बन जाता है, फिर फलसफा शुरू कर देता है, कौम के साथ ये हो रहा है, कैद आजम ने ये कहा था, मैंने ये कहा था, मैंने वहां। जब तुम जाग में थे तो तब क्या कर रहे थे, उस वक्त तो लुट डाली भी थी तुमने। ये देख लेंगे, रवाज है ये। अगर वो मोदी को प्रेफर करे तो वो मुसलमान ही नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कहते मुसलमान नहीं है, लेकिन इसकी ईमान की कैफियत है इसकी कि उसके अंदर कितना ईमान का तकाजा है, क्या मामलात हैं। जो कह रहा है मोदी को प्रेफर कर, मोदी को आना चाहिए, अब वो रहे हिंदुस्तान में रहा तो मोदी को प्रेफर कर रहा है, हालांकि उसको नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए इसलिए क्योंकि हम तो मुसलमान हैं।
मुसलमान है तो वो उनके अपने प्रधानमंत्री है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो क्यों ना करे? देखें जी, वो चाहे उनके अपने हैं जो भी हैं, हमें मुसलमान को ही करना चाहिए। जो कोई मुसलमान उधर को लीडर है या उनकी पार्टी का कोई बंदा है तो उसको प्रमोट करना चाहिए के ऊपर आए। जो वहाँ पर जितने भी हिंदू हैं उन सबको बाइकआउट करना चाहिए। देखें जी, सब मैं सबकी बात नहीं करता कि सब हिंदुओं को बाइकआउट करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ उसको बॉयकॉट करना चाहिए कि ताकि हमारे बंदे जो ऊपर आए, मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो जुल्म हो रहे हैं वहाँ पे, क्या ज्यादती हो रही है? क्या ज्यादती हो रही कुछ हो रहा है, कितना कुछ मुसलमानों के साथ कश्मीर में कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़ते हैं मार देते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है। है? कश्मीर बहुत खुश है अभी। खुश है? किसने कहा आपसे? आपने रिसर्च नहीं की? वो आपका है, आपने रिसर्च नहीं अबाउट इट, मैं जानता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। यू नो अबाउट कश्मीर? Yes, क्योंकि कश्मीर, व्हाट डू यू नो अबाउट कश्मीर? देखें जी, कश्मीर में कोई खुशी नहीं है। कश्मीर में जब मर्जी पकड़, जिसको मर्जी पकड़ते हैं मार देते हैं। G20 की मीटिंग कहाँ हुई है? G20 की आई डोंट नो। डोंट नो अबाउट इट। G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई है। नहीं, आपको पता दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? देखें जी, मैं इन्वेस्टमेंट को नहीं जानता। आप सिर्फ ये जानते हैं कि जुल्म हो रहा है। मुस्लिम दैट्स वी आर ऑल ब्रदर्स। We are all brothers, हाँ ठीक है, नो डाउट ब्रदर्स तो है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज ही आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही। क्यों भाई? निकाल रही है हमें बाहर। नहीं, वो निकाल इसीलिए रही है ना कि हमारे करतूत अच्छे नहीं है ना। उनके ताल्लुकात भारत के साथ क्यों अच्छे हैं? भारत के साथ क्यों अच्छे हैं? तो उनके मामला बेहतर हैं उन बंदों। मामला बेहतर क्यों बेहतर है? अभी उनके खिलाफ बोले ना, देखे किन के खिलाफ बोले? वो हमारी मुस्लिम कंट्री। देखे जी, ये वही बात आ गई कि हमारा ईमान का तकाजा हर बंदे का अपना है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं कह सकते 100% बंदे तो उसमें कसरत जो वो दूसरे हैं, उनके ईमान का कम है। नॉन मुस्लिम्स के साथ रिलेशन नहीं रखने, आप ये क्या? क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, रिलेशन रखना चाहिए। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, रिलेशन रखें। जहाँ पे जुल्म है उसके खिलाफ बात करें। जुल्म है तो अभी तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा अच्छा कहते हैं, वर्ल्ड के टॉप लीडर वो बन गए हैं। जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को फैसिलिटीज दी है वो सबको पता है। मुसलमानों को फैसिलिटी दी? क्या मुसलमान नहीं मिल रहा वहाँ? क्या फैसिलिटी दी उन्होंने मुसलमानों क्या को? नहीं मिल रहा वहाँ? मैं वही आपसे पूछ, तो वो जातियाँ कर रही हैं उनकी तंजीमें। नहीं मिलती वहाँ उनको? बिजली का तो ठीक है, बिजली मिल रही है उनके मुल्क। पानी नहीं मिलता? मिलता है, फिर मिलता, सब कुछ मिलता है। क्यों नहीं? मस्जिदों में जाते हैं वो, इजीली जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, मारते हैं उनको। वो क्या मस्जिदों में जाके तो वो मारते हैं उनको, नमाज। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद बढ़ गई है, वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में है, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। मुझे पता है, ठीक है, लेकिन कैसे बढ़ गई? हिंदुओं से कम है, फिर भी हिंदुओं सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है ना। हाँ जी, तो अभी हिंदुओं से कम है ना, जिस तरह हमारे यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है। तो वो कम हो गई है यहाँ पर। देखिए, हम यहाँ पे क्रिश्चियनों के साथ क्या करते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है ना। सर ये तो रिपोर्ट्स है, तो ऑफिशियल लेवल पे कि माइनॉरिटीज का क्या हाल है, ये तो अभी मैं आप खुद रिसर्च कर लीजिए। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना नहीं चाह रही। व्हाट डू यू से? नहीं, आपसे जो मैंने पूछा, आस्क मी, आपको सवाल पूछे ना, क्या पूछना चाहती है आप? जो बेसिक सवाल समझ नहीं आ रही। मुझे देखिए, आपने सवाल पूछा क्या है? सवाल आपको समझ नहीं आई? मुझे समझ आया जो आपने पूछा है। तो आपने जवाब दिया है। पूछा मैंने, उसका जवाब दे दिया आपको। आपने जवाब दिया है तो आपके पास जो नॉलेज थी वो आपने मेरे साथ शेयर किया, मेरे पास जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जी, एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।